Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपना कंसेप्ट 3.9 विच इज प्लेइंग विद नंबर पैटर्न। मतलब अगर पैटर्न्स के अंदर नंबर हैं और अगर हमें उनका सम चाहिए तो हम उससे किस तरीके से, मतलब क्विक रूल एक होता है ना हमारे पास कि एकदम से हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि उससे हम जल्दी से अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो हमने वो रूल देखा था, ठीक है, वो एक ट्रिक देखा था। अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना एक न्यू कंसेप्ट विच इज 3.10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्री द कोलार्ज कंजक्टर। ये क्या होता है बच्चे? देखो, ये अभी तक हमारी मिस्ट्री अनसॉल्व है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन कोलार्ज कंजक्टर क्या होता है वो देखेंगे हम। देखो, सबसे पहले हम थ्योरी ही देखेंगे। Look at the sequence below. The same rule is applied in all the sequence. बच्चे हमारे पास यहाँ 4 सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, इनको पहले रीड करेंगे और इनके अंदर सेम रूल अप्लाई हो रहा है। रूल क्या है थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 मतलब बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हाफ भी नहीं लग रहा। चलो 12 का हाफ 6, ठीक है। 6 का हाफ 3, फिर 3 का हाफ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ तो भाई 3 से आगे बड़ा हो गया, ये क्या चक्कर है? फिर 10 का हाफ 5 और फिर 5 से फिर दोबारा से बड़ा हो गया, ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट बी वाला पार्ट अगर हम देखें 17, 52 मतलब 17 से बड़ा हो रहा है, फिर 26 उससे छोटा हो गया 52 से, 26 का हाफ फिर 13 हो गया, ये क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पे ये रूल कौन सा लग रहा है और ये किस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है आगे देखेंगे। डू यू सी हाउ दिस सीक्वेंस परफॉर्म्ड? आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये हमारे सीक्वेंस कैसे बन रहे हैं? The rule is one start with any number. If the number is even, take half of it. If the number is odd, multiply it by 3 and add 1. Repeat. देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या रूल लग रहा है कि आप कोई भी नंबर से स्टार्ट कर लो। अगर हमारा नंबर वो इवन है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10 लाइक इस टाइप के अगर नंबर हैं तो वो नंबर तो हाफ हो जाते हैं। और अगर हमारा कोई नंबर ऑड है तो उस ऑड के नंबर में इंटू 3 मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया जाता है। कैसे अभी हम बताएंगे। अभी एक बार थोड़ा थ्योरी देख लें। नोटिस दैट ऑल द सीक्वेंस अबव इवेंचुअली रीच द नंबर 1। अब देखो, ये जो सारे सीक्वेंस है ना वो हमारे 1 नंबर पे पहुंच रहे हैं। कहीं से भी स्टार्ट करो बच्चे, वो स्टार्ट जो हो रहा है वो 1 नंबर पे आके पहुंच जाता है। In 1937, the German mathematician Lothar Kollage conjectured that the sequence will always reach 1, regardless of the whole number you will start with. बच्चे देखो, यहाँ क्या कि आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर लो, किसी भी होल नंबर से। होल नंबर मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और फिर वो नेवर एंडिंग नंबर होता है। सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड विद 0 सारे होते हैं हमारे होल नंबर, ठीक है। कोई भी होल नंबर ले लो आप, किसी भी होल नंबर को ले लो, वो हमारा एट द एंड 1 पर पहुंच जाएगा। और क्यों पहुंच जाता है आज तक इसका पता नहीं चल पाया भाई, है ना जी। मैथमेटिशियन, बहुत सारे मैथमेटिशियन इवन टुडे आज भी बहुत सारे मैथमेटिशियन इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। यही है हमारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जिसे हम बोल रहे हैं। और ये जो 1 पे पहुंच जाता है ना, ये सारे सीक्वेंसेस होते हैं हमारे कोलार्ज कंजक्टर। दैट इज क्लियर, समझ आ गया। It remain an unsolved problem as to whether Kollage conjecture is true. Kollage conjecture is one of the most famous unsolved problem in the mathematics. भाई ये जो कोलार्ज कंजक्टर है ना, ये हमारी एक बहुत फेमस अनसॉल्व प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, जो कि अभी तक सॉल्व तो हो नहीं पाई। इनकेस आगे हो जाए तो कह नहीं सकती। Make some more Kollage sequence like those above, starting with your favorite whole number. Do you always reach 1?
Do you believe the conjecture of Collatz that all such sequence will eventually reach 1? Why or why not? देखिए बच्चे, अब ये जो D तक सीक्वेंस है ना, एक 12 से स्टार्ट हो रहा है ए वाला, सेकंड वाला 17 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वाला 21 से, फोर्थ वाला 22 से, सारे 1 पे पहुंच रहे हैं। इनसे कुछ हटके नंबर लेते हैं, ठीक है। रूल वही रखेंगे, इवन है तो हाफ करेंगे, ऑड है तो इंटू 3 प्लस 1 करेंगे उस नंबर में, ठीक है। चलो कोई भी एक नंबर रख लू, मैं 11 से स्टार्ट करूं, ठीक है। 11 नंबर बच्चे हमारा ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो क्या करेंगे? इंटू 3 प्लस 1। 11 इंटू 3 33, 33 प्लस 1 34। इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब इसका हाफ कर देंगे, 34 का हाफ करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 आ गया। 17 एक इवन नंबर, 17 एक सॉरी ऑड नंबर है तो इंटू 3 प्लस 1 कर देंगे। 17 इंटू 3 क्या होता है बच्चे? 51, 51 प्लस 1 52। 52 का हाफ कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, नहीं 2 6 जा 12, 26 आ गया। 26 भी एक इवन नंबर है, इसका हाफ कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 एक ऑड नंबर है तो इंटू 3 प्लस 1 कर देंगे, 13 3 जा 39, 39 प्लस 1 40। 40 एक इवन नंबर है, इसका हाफ कर देंगे, 40 का 2 2 जा 4 0। 20 भी एक इवन नंबर है, क्या करेंगे? हाफ कर देंगे, 10 हो जाएगा, 2 10 जा 20। इवन क्या बच्चे? जो कि जिसके पीछे 2 4 6 8 0 आए, और ऑड क्या? जिसके पीछे 1 3 5 7 9 आए, करेक्ट। अब 10 इवन नंबर है, हाफ कर देंगे, 2 5 जा 10। 5 एक ऑड नंबर है तो इंटू 3 प्लस 1 कर देंगे, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। क्लियर? 16 का क्या कर देंगे बच्चे? हाफ, क्योंकि इवन नंबर है, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड कर देते हैं हाफ करने में। 8 क्या है बच्चे हमारा? इवन नंबर, 2 4 जा 8। 4 भी एक हमारा इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 भी एक हमारा इवन नंबर है, 2 1 जा 2। लो फाइनली हम फिर 1 पर आके पहुंच गए, ठीक है। तो हम बच्चे क्या देख रहे हैं कि हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी कैसा भी नंबर, वो नंबर क्या होता है बच्चे? हमारा लास्ट 1 पे आके रुक जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा कोलाज कंसेप्ट। दैट इज क्लियर? समझ में आ गया ये कंसेप्ट? चलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो कंसेप्ट देख लेंगे हम अपना एक नया, इसी वीडियो में देख लेंगे, ज्यादा लेंथी वीडियो थोड़ी ना हुआ अभी। देखो न्यू कंसेप्ट वी हैव, जो कि 3.11 कंसेप्ट नंबर है, सिंपल एस्टिमेशन। ये तो सबसे ज्यादा इजी कंसेप्ट है, सिंपल एस्टिमेशन। एस्टिमेट करना, एक तरीके से अपना अनुमान लगाना, आइडिया लगाना। जैसे कि देखो मैंने आपसे पूछा कि आप आज सुबह कितने बजे उठे थे। एक्चुअली जब आप उठे थे तो आपने टाइम नहीं देखा था, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा रहे थे कि धूप आ रही है आपके रूम में। अगर ऐसा आती हो तो, जैसा भी अगर जैसा हर दिन जैसा उस टाइम पे होता हो तो आप बोलेंगे कि एक्चुअली मैं एस्टिमेट करता हूँ कि शायद मैं 7 अराउंड उठा था, है ना, मतलब मैं 7 बजे के आसपास उठा था। तो आसपास मतलब कि एस्टिमेट कर रहे हो। और बच्चे सबसे इजी बात पता है क्या है? एस्टिमेट वाले क्वेश्चंस कभी गलत ही नहीं होते, क्योंकि सबके एस्टिमेट अलग अलग हो सकते हैं, है ना। मैंने आपसे पूछा कि आज आप आलू 1 किलो कितने के लेके आए होंगे, मतलब आज आलू का भाव 1 किलो का कितने का होगा। आपने बोला था कि 2 दिन पहले आलू 40 रुपए किलो थे। प्लीज जज मत करना भाई, मुझे पता नहीं है आलू कितने किलो चल रहे हैं, ठीक है। देखो 2 दिन पहले आलू 40 रुपए किलो थे, तो आई थिंक आज आलू 44 किलो हो जाए, मे बी, मतलब 44 किलो के होंगे शायद, है ना। मतलब 1 किलो आलू 44 रुपीज के होंगे शायद। तो मतलब आपने एस्टिमेट लगाया, है ना। और एस्टिमेट कभी ज्यादातर शायद किसी का गलत नहीं होता, मतलब हाँ वो एस्टिमेट गलत हो जाता है कि परसों 40 के थे आज 160 के हो गए, तो ये कोई तुक नहीं है। मतलब एस्टिमेट एक आसपास की वैल्यू हम लगा लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलो एक बार थ्योरी देखेंगे।
At times we may not know or need an exact count of things. An estimate is sufficient for the purpose at the hand. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक एग्जैक्ट काउंट नहीं पता होता किसी चीज का। जैसे कि मैंने आपको पोटैटो का एग्जांपल दिया, आज का रेट नहीं मालूम कि आज आलू कितने का है, मतलब 1 किलो आलू 1 केजी आलू कितने रुपए का होगा। तो हमने एक आसपास का एक फिगर हमने बता दिया कि एक्चुअली इतने का है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एस्टिमेट करना, मतलब कि अनुमान लगाना, एक आइडिया लगाना। For example, your school headmaster might know the exact number of students enrolled in your class, but you may only know an estimate count. How many students are in your school? About 150, 400, 1000. मतलब जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप बता दोगे, आपको पता है तो मैम 40 हैं, 50 है, 60 है, 54 है, जितने भी हैं, ठीक है। और मतलब हर क्लास में एवरेज इतने ही है, किसी में या तो एक आध कम या एक आध ज्यादा, मतलब इस टाइप से ही है ना। तो मैंने आपसे पूछा फिर मतलब पूरे स्कूल में कितने बच्चे होंगे, तो आपको पता है हर क्लास में 50 का एवरेज ही है, मतलब 40, किसी में 41, किसी में 52, इसी के आसपास बच्चे हैं, है ना। और 10 क्लास है हमारे पास, तो हम क्या बोल देंगे मैम 5000 के आसपास बच्चे होंगे। 500 तो ऐसे ही हो गया, तो आपने बता दिया मैम कि हमारे स्कूल में अराउंड 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एस्टिमेट लगाना, एक अराउंड फिगर बताना, उसके आसपास का एक फिगर बता देना कि एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन आसपास हाँ इतना है, ठीक है। समझ आ गया तो चलो आगे देखेंगे। Paromita's class section has 32 children. The other two section of her class have 29 and 35 children. परोमिता की क्लास में 32 चिल्ड्रन थे और उसके अदर दो सेक्शन में 29 एंड 35 चिल्ड्रन थे, ओके। So she estimated the number children in her class to be count 100 around. देखो तो उसने आसपास बता दिया कि उसकी मतलब एग्जैक्ट उसकी क्लास में 100 के आसपास बच्चे हैं, सेक्शन भी तो उसी क्लास की है ना, दैट इज वाई। Along with class 6, her school also has class 7 to 10th and each class has 3 section each. She assumed a similar number in each class and estimate the number of students in her school to be around 500. देखो अब उसके 6 क्लास के साथ साथ 7th और 10th क्लास तक बच्चे थे, 7th 8th 9th 10th, हर एक क्लास में 3 सेक्शन थे। तो उसने मान के चला कि जितने हमारी क्लास में बच्चे उसी के आसपास हर क्लासेस में बच्चे होंगे। तो उसने कैलकुलेट करके एक अराउंड फिगर बता दिया कि हमारे स्कूल में 500 के अराउंड बच्चे हैं, ठीक है। समझ आ गया तो चलो फिर इसके देखेंगे कुछ फिगर इट आउट। We shall do some simple estimation. It is a fun exercise and you may find it assuming to know the various number around us. Remember, we are not interested in the exact number for the following questions. Share your method of estimated with your class. देखिए बच्चे, ये एक थोड़ा आपकी फन एक्टिविटीज में भी आ जाएगा और यहाँ पे कोई आपसे एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा, तो सब किसी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबके आंसर सही जाएंगे, बस बिना सर पैर वाले आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। देखो आपके मतलब वॉक स्टेप्स का काउंट होगा यहाँ पर। ए फ्रॉम द प्लेस यू वर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। अब देखो एक आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो, जहां बैठे हो वहां से डोर के बीच का कितना स्टेप है, मतलब कि आपसे और डोर के बीच में कितनी दूरी है। हो सकता है आप डोर के जस्ट पास बैठे हो, मतलब कॉर्नर में बैठे हो, उसी के कम स्टेप चलने पड़ेंगे। हो सकता है आप एकदम से लास्ट बैठे हो, आपको ज्यादा स्टेप चलने पड़ेंगे, है ना। वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आप इसको अपने क्लासमेट के साथ इन सारी चीजों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। आप एक स्कूल ग्राउंड में हो, एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर हो, वहां से एकदम फाइनल वाले पॉइंट पे जाने के लिए आपको कितना स्टेप चलना पड़ेगा। हो सकता है भाई ग्राउंड छोटा हो तो कम स्टेप चलना पड़े, हो सकता है ग्राउंड बड़ा हो तो आपको ज्यादा स्टेप चलने पड़ेंगे। आप एक एस्टिमेट फिगर दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सी वी हैव फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट। भाई क्लासरूम के डोर से स्कूल के गेट तक के स्टेप्स बताने हैं।
बता देंगे। ये सब आप अपने हिसाब से बताएंगे, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, भाई आपके स्कूल से आपके घर तक आपको कितने कितने स्टेप्स चलने पड़ते हैं। आपसे यहाँ कोई मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा बच्चे कि आपको एग्जैक्ट 700 स्टेप चलने हैं तो आप 700 ही स्टेप बताएंगे। मे भी हो सकता है ना कि आप 50 अराउंड बता दो, मतलब उसके आसपास का एक फिगर बता दो, चल जाएगा, ठीक है। चलो, सेकंड वी हैव नंबर ऑफ टाइम यू ब्लिंक योर आईज और नंबर और ऑफ ब्रेथ यू टेक इन अ मिनट। आप 1 मिनट में कितने बार अपने अपने पलके झपकाते हो, आईज ब्लिंक करते हो। आपने बोला 10 टाइम, फाइन। 1 घंटे में फिर आपने अगर 10 टाइम, अगर मतलब 1 मिनट में 10 बार झपका रहे हो तो फिर आप 1 घंटे में कितना झपकाओगे, उसी के आसपास फिर आप कैलकुलेट करके बता देंगे। इन अ डे, फिर आप डे में कितनी बार आईज ब्लिंक कर रहे हो वो बताना है, बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड वी हैव नेम सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर। बच्चे आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो आपके पास 1000 में नंबर हो उनका। क्या क्या हो सकता है, अपने आसपास नजर घुमाओ। हो सकता है आप जहां बैठे हुए कोई ग्रीनरी एरिया में बैठे हो, वहां पे बहुत सारे फ्लावर लगे हो तो उसकी लीव्स, उन फ्लावर के पेटल्स, है ना, 1000 में हो सकते हैं ना। अगर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हो तो एक एक पेटल अगर आप देखोगे तो कितने सारे हो गए, है ना। अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो तो सबके हेयर काउंट करो, 1000 पे आराम से मिल जाएंगे, है ना। मोर देन 10,000 इन नंबर, बहुत सारी चीज ऐसी होती है बच्चे जो 10,000 में भी चली जाती है ना। जैसे कि हेयर, बहुत बार ऐसा होता है कि हेयर भी 10,000 में चले जाते हैं, लाइक ऐसा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वी हैव एस्टिमेट द आंसर, ट्राई टू गैस विद इन 30 सेकेंड, चेक योर गैस विद योर फ्रेंड। बच्चे आपको यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ है, आपको ये जो क्वेश्चन है इनको गैस करना है और 30 सेकेंड में आंसर देना है। जस्ट मतलब ये ओरली थिंग है, ये ओरली क्वेश्चन है, ये इनको आपको खुद से करना है, ठीक है बच्चे। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, और वो शायद एक लास्ट कंसेप्ट होगा, उसके बाद इस चैप्टर का हो जाएगा दी एंड। ओके जी, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लीजिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।